मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પ્રવચન સાર પરિણામ 221 बुद्धि एकांति अनुतम छेद विस्तार से उल्लेख करते हैं. मुनिपणा की दशा की बात है. सम्यक दर्शन पूर्वक स्वसंवेदन ज्ञान सहित रण कषायना अभाव रूप चारित्रनी वितरागता परंतु सहित होते हैं. इसको क्षय गुण शुभराग होता है. वो उपरांत कोई पण परिग्रह वस्त्रનો કટકો હોય વિશેષ સફેદ થોડો પણ એ ઉપધિ कैसे है कि उपधि वो बताते हैं. कीद तमी नथी मुच्छा आरंभवा संयमो तो तद परदमी रतो प्रथम अपाणु प्रसादी. आरंभ अणसंयम અને મૂર્છાનો ત્યાં એ કશું બને પરદ્રવ્રત જે હોય તે કઈ રીતે સાધે આત્મને બड़ी सूक्ष्म बात है. सम्यक દર્શનની વાત તો કંઈક એના ખ્યાલમાં અભેદ સ્વરૂપ છે એનો અનુભવ આનંદની જીવન દશા અને સ્વરૂપનું આચરણ એટલી દશા તો સમ્યક દર્શનમાં હોતો. એ ઉપરાંત ત્યાં તો મોક્ષ એટલે પરમ આનંદની પ્રાપ્તિનું સાક્ષાત કારણ એવી ચારિત્ર दशा ना कितनी मर्यादा कितनी होती है वो समझाते हैं. मर्यादा से विशेष उपधि रखे कहीं पण तुष मात्र तो कहते हैं कि उपधि के सद्भाव में टीका. उपधि के सद्भाव में निमित्त परिणाम जिसका लक्षण है ऐसी मूर्छा होती है. तो कहे कि मैं रखता है पर हमारा मूर्छा नहीं नया बुद्धि कहीं पण रखे અને મમત્વ નથી એમ કહે. भगवान कहते ऐसे क्या मूर्छा होती ही है. मूर्छा बिना रखने की चीज की भावना क्यों हुई. मूर्छा है तो चीज रखे थे चीज रखे मूर्छा न हो ऐसा नहीं है एम कहते हैं.
कहने કેટલાક भाई हमारे मूर्छा नहीं है, वस्त्र आदि रखते हैं, वो बाहर की चीज रखते हैं, घड़ियाल रखते हैं, लाल पेन रखते हैं, कोई मूर्छा हमारे नहीं। एम कोई कहे तो भगवान कहते हैं कि तारी बात झूठी है। मूर्छा बिना उपयोग रखने का भाव होता नहीं। मानता नहीं, इतनी जुड़ी जाती बात करे नहीं। कौन हो तो भगवान स्वरूप परमेश्वर अनादि से कहते हैं, ये वो बात है। नहीं सुनी न हो कहीं नया लागे, कहीं नया हो जाए, नया तो है ही नहीं, अनादि का वही मार्ग है। ये धर्मनी पदनी जितनी दिशा है, ये दिशा में जितना उसको राग है और जितना उसको परिग्रह का निमित्त है, इतना सिवाय विशेष हो जाए तो ये पद भी रहती नहीं है। कहते हैं समझाते हुए आया किसको कहते हैं? परमेश्वर, जिसको आत्मज्ञान उपरांत चारित्र दिशा में 6 गुण का विकल्प इतना व्यापार तो हो, शरीर मात्र परिग्रह हो, यादों कैसे आया। गुरु की वाणी एक परिग्रह होती है, गुरु की वाणी सुनना वो भी एक परिग्रह है, उपकरण है। धर्मात्मा का ज्ञानी दर्शन चारित्र संपन्न हो, उसको विनय करना वो भी एक मन का उपकरण है। मन का यही बात नया ईश्वराय उपकरण संत को, मुनि को वास्तविक मोक्ष का साधक जीव को दूसरा होता, इसमें निर्णय करना होगा। भाव न माने मुनि पूर्ण करने सम्यक दर्शन न था। नया चारित्र की ऐसी दशा है, निन्याधिक विपरीत माने सम्यक दर्शन होता है। गुरु की क्या चारित्र दशा है उसकी खबर नहीं तो सम्यक दर्शन कहां से होगा। नया ममत्व परिणाम जिसका लक्षण है, कैसा ऐसी मूर्छा बुद्धि में मूर्छा हुआ बिना रहती नहीं। आया बुद्धि संबंधी कर्म प्रकर्म के परिणाम जिसका लक्षण है, आरंभ देखो बुद्धि सेवा मुखो ध्यान रखना, मुखो क्या रखो, ऐसा कर्म प्रक्रम, कर्म काम में युक्त होना, काम की व्यवस्था, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा नहीं करो, आया काम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, साफ करो ऐसे रखो, मेल वाला हुआ सुखो, ये सब आरंभ है। उपदेश संबंधी कर्म प्रकर्म के काम में युक्त होना, इसका संबंधी में जोड़न करना, प्रकर्म परिणाम जिसका लक्षण आरंभ है, उसका नाम भगवान आरंभ कहते हैं। आया परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वनिधि सौन्द्रनाथ पूज्य परमात्मा, उसको त्रिकाल ज्ञान में आया ऐसी वाणी मार्ग है भाई। आया कर्म प्रकृति इस काम जोड़ा में धोनी ऐसा ये आरंभ हो, अपना स्वभाव से बाहर निकल गई, रात का प्रवृत्ति हुई, जो आरंभ है। और सारी प्रमली का क्रिया बिना आदेशा बिना मुक्ति शक्ति आया। उसकी दशा क्या है उसको समझना तो पड़ेगा।
शुद्धात्म स्वरूप की हिंसा रूप परिणाम जिसका लक्षण है, ऐसा संयम देखो। शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा निर्दोष आनंद स्वरूप शुद्ध स्वरूप, उसका हिंसा रूप परिणाम, ईश्वर को राखने का भाव हिंसा रूप परिणाम होता। ऐसा संयम अवश्य में होता है, उसको संयम जरूर होता है। संयम रहते आया है तो जितन जी भगवान जी सुना नहीं। મારી જે સલાહ લઈ લો બરફ चलो क्या क्या है अच्छा सुंदर दर्शन सही आया। ओहो, संत का मार्ग, साधु का मार्ग, परमेश्वर परमात्मा एक संत का मार्ग कोई अलौकिक ऐसी चीज जिसे होती नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि असंयम जरूर होता ही है। एक टुकड़ो पण वस्त्रनो एक रुमाल, थोड़ा रुमाल रखे भी थोड़ा आंख में दिखती है तो पानी ना पानी कुछ बहुत लाल आंख हो जाती है ना, इतना टुकड़ा ठंडा पानी कहते हैं कि इसकी असंयम है। इतना भाव हुआ है लेने का, हिंसा हुई तो क्या संयम। अरे हरिप्रवन परमेश्वर पर नो मोई फल कावन गंधर नमस्कार करे, गणधर 14 पूर्वनी रचना करे तब 5 परमेश्वर एक गंधर का जिसको नमस्कार करते ये पद कितना ऊंचा है। आया 4 ज्ञान में 12 की रचना एक क्षण में होती है। गंधर ऐसे गंधर पर जीत में विराजमान ऐसा संत की दशा वंश, संत की दशा वंश, उसको गंधर को नमस्कार करते। साधु को बोली थी खबर નથી, શ્રદ્ધાની ખબર ન મળે, ઓળખાણની ખબર ન મળે, એમ રહેલું ચારિત્ર। જોવા આ ગ્રંથ કઈ અત્યારનો નથી। कुंकुंदाचार 2000 वर्ष पहला हुआ, संवत 49 उसने बनाया है। और संस्कृति का अभी 900 वर्ष पहले इंद्रचंद्राचार जंगल में रहते थे महामुनि संत दिगंबर, उसने टीका बनाई। समझ में आया? सोनगढ़ की टीका ने सोनगढ़ का पुस्तक नहीं है, उसमें क्या आया है? क्या पता है? कहते हैं कि जरूर उसको असंयम होता है। इतनो वितराग मार्ग जिसकी उसकी मर्यादा नग्न आदि रहना, अक्षय में सिवाय कहीं कोई परिग्रह का भाव हुआ जरूर हिंसा में असंयम होगा। बुद्धि जिसका द्वितीय हो तो सब हो। आत्मा से अन्य परिग्रह जिसने ग्रहण किया हो, भगवान आत्मा सिवाय परिचय शरीर आदि है तो मूर्खा नहीं है वो बात।
तो दूसरी चीज उसके परद्र में रखो, अपना भगवान आत्मा चारित्र की बात है ना, मुनिपुणा की बात है ना। अपना आत्मा छोड़कर कोई पण परद्रव्य अंश उसमें लीनता हुई, लीनता होने के कारण उस आत्मद्रव्य की साधकता का अभाव होता है। आया भगवान आत्मा चारित्र में अपना शुद्ध स्वरूप परमानंद भगवान आत्मा, उसका अंतर में साधक विरोध आ जाता है, साधकता का अभाव होता है। स्वरूप लाए बिल्कुल परिग्रह का अनुष्ठान रहे, आत्मा स्वभाव में साधक अभाव हो जाता है, राग में साधक हो जाता है। इससे बुद्धि के एकांतिक अंतर छेद तो निश्चित होता ही है। शरीर से प्राणी कोई मरे न मरे इसके साथ बंध का संबंध नहीं, પણ પરિગ્રહ રાખने वाला पूरा પણ રાખે અને મૂર્છા નથી એમ કહે, હિંસા નથી એમ કહે। આયા ઈચ્છા પરિગ્રહ ઈચ્છા પરિગ્રહ ઈચ્છા એમ કે તમારે મૂર્છા ક્યાં છે? અમે તો ચારિત્ર નિભાવવા મૂકે વસ્ત્ર પાત્ર ભગવાન કે છે ભાઈ ચારિત્ર નિભાવવાની દિશામાં होता ही नहीं है। भाव हो तो चारित्र दिशा रहती नहीं है। वाद विवाद की चीज नहीं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसी चीज है। क्या મોક્ષના આંગણે પ્રવેશની તૈયારી, પૂર્ણ આનંદ, પૂર્ણ જ્ઞાન, પૂર્ણ શાંતિ, ઓહો આત્માની પૂર્ણ દિશા પવિત્ર એની પ્રાપ્તિને આ બાજુમાં ઉભા ખરા। ऐसी चारित्र की दिशा उसको भगवान मुनिपुण कहते हैं। ये मुनिपणामा कहीं पण परिग्रह शरीर सिवाय कहीं पण रखने का भाव हुआ तो कहते कि मूर्छा है, प्रेम है, हिंसा है और शुद्धात्म द्रव्य का साधकपना का अभाव है कि नहीं? उसमें कौन गुरु था? हाँ एवं भक्ति जैसे सम्यक दर्शन व्याख्या की ऊंड गड्डी मांगो करी निचोड़े कहते हैं। पूरी व्यक्ति में स्वरूप जैसा है आया संस्कृति का में ऐसा है, उसका अर्थ है नीचे वो अपन बात नहीं आया तो वस्तु स्वरूप ऐसा है, इसके उपधि के एकांतिक अंतर छेद तो निश्चित है। ये पदवी संत नहीं साधुपना नहीं, इसमें कहीं पण रखने का शरीर सिवाय आया का रखने का मूर्छा है, हिंसा है, असीम है और शुद्धात्म स्वभाव का साधकपना का अभाव आया। मुनि तो हो मुनि तो होना चाहिए। धन्यवाद माता मुनिपना उसका दर्शन उसका समय होना चाहिए न। तो आज्ञा प्रमाणे व्यवहार की श्रद्धा न व्यवहार का आचरण के ठिकाना नहीं है। विस्तार तो जरूर जने मचे होता है,
व्यवहार का ठिकाना यहाँ निश्चय तो है ही नहीं। जेना व्यवहार में दुखा है क्या निश्चय तो है नहीं। इसी बात है मार्ग में यहाँ यह तात्पर्य है, बुद्धि ऐसी है, परिग्रह अंतरंग खेद ही है, यह निश्चित करके उसे सर्वथा छोड़ना चाहिए। चारित्र निर्णय ऐसा है, चारित्र तो ऐसा है जिसमें वस्त्र का तानापन रखने का भाव नहीं, शरीर पर वस्त्र का धागा नहीं, लंगोटी का टुकड़ा नहीं। हाँ आया। अब किसी के कहीं कभी किसी प्रकार की निश्चित भी है, ऐसा अपवाद कहते हैं। ये लोग जैन विजगी गण विषय कालम खेतन ज्ञानिता, वो काल खेतन ज्ञानिता नहीं बचा कर सकता, खुला तो क्या ग्रहणे विसर्गे सेवता छेद जे थी थाय से उपदी सवर्त मुनिकाल क्षेत्र विजाने। आत्मद्रव्य भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में, आत्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद, ये स्वदृढ़, जिसमें अनंत ज्ञान, आत्मा में अनंत नाम स्वभाव की शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत बोध, अनंत दृष्टापण, उसमें कराई है। ईश्वर अनंत अनंत गुणों से अविनाभाव पवित्र गुण, जहाँ चेतन ત્યાં आनंद गुण केवल ही बोले हैं। भगवान के आत्मा विराजमान अंदर है, पर उसकी खबर ही नहीं, नजर करना नहीं, सांभना नहीं, सुनना। भगवान आत्मा के अंदर है विराजमान। ये आत्मा नाम अंतर्भाव में हद ज्ञान आनंद शांति आदि अनंत अनंत शांति है, अनंत आनंद गुण पड़ा है। जहाँ चेतन क्या अनंत गुण न केवल बोले प्रगत अनुभव आपने निर्मल करो चेतन स्वरूप, चेतन तेरा तेरी रिद्धि भगवान तेरा धनना तो कहीं खबर ही नहीं, मुक्त है क्या चीज खबर। बाह्य दृष्टि वर्तमान प्रगत ज्ञान का सूक्ष्म थोड़ा विकास है, राग बस सही है। वो एक समय की चाहिए कि पीछे परमात्मा सारा शिवानंद विराजमान है, उसकी को आया। कहते हैं कि आत्मद्रव्य के द्वितीय भगवान आत्मा बीज हो रहा, तो बीजी चीज छूट दो, बीजी चीज हो गई। ये कटकोपन वस्त्र न हो, आत्मद्रव्य एक दूसरी चीज हो गई। द्वितीय पुद्गण द्रव्य का अभाव होने से समस्त युक्त भी निषेध है। भगवान आत्मा तो मुख्य मार्ग चारित्र की वर्णन है न, देखो सर्वभाव अपूर्व शर्मा सर्वभाव ये मात्र संग हेतु है। देखो अपूर्व समय लिया सर्वभाव की
संयम कारणे कविते जो उसमें देखना तो वैसे है अर्थ करना रहे मारा को क्या उठा रहे मानस ने दृष्टि जो થઈ જાય છે दृष्टि प्रमाण शास्त्र में अर्थ करे चिंता करे नहीं तो वो कहता हूँ निर्मा पड़े देश सिवाय कुछ होતું નથી સાધુ એને સાધુ માનવા જ્ઞાની ભેદ કર્યો પણ આમાં શું આવ્યું એ નહીં બાપે હું એમને હાંકે જતા હે क्या ध्यान रखने के બધા નહીં કરતા સિમંદનો જે કહેવાનો આશ્રમ કર્યો ને સર્વભાવથી ઉદાસીન હતી કઈ માત્ર દેહ તે સ્વયં હેતુ માત્ર દેહ તે સ્વયં હેતુ જીવન છે ત્યારે દેહનો તો ત્યાગ થઈ શકતો નથી માટે તેની મૂર્ખાનો ત્યાગ ઘર ભગવાન તો જુદું જુદું છે અંદર આત્મા આનંદ અમૃતનો સાગર તો એવા અમૃતના સાગરનો ભગવાન આત્મા એક અને બીજી કુદરતથી બીજી એનો તો એનો અભાવ છે મને છે સમસ્ત ઉપજી નીકળી જાય કોઈ પણ ઉપજીનો આદર નહીં હોઈ શકતો આમ અંતર્ભાનને અનુભવ સહિતની વાતો આમ તો ઘણા થઈ જાય બાર ત્યાં જેવા તો અનંતવા દ્રવ્ય નિમિત્તા દોષનો નથી સાથે આત્માના ભાનના દ્રશ્યનું નત જેવો છે નત જેમ સ્વજે છે એવો નથી रागना विकल्प की संसार प्रभु है ऐसा दृष्टि और अनुभव नहीं और स्वरूप की रमणता तो कहां से आ रही ये बिना ऐसा एकला निर्म करना धारण करे विरागन और शांति आत्मा पूर्ण स्वरूप से एक तरफ बिना राग ने कर का अभाव रूप उदासीन अवस्था पर होती नहीं ज्ञान वगैरह अनुभव में ज्ञान शक्ति हुई और राग आदि पर से एकदम भिन्न अभाव स्वभाव और का अभाव स्वभाव वगैरह हुआ आया कहते हैं आत्मद्रव्य के द्वितीय भगवान आत्मा एक की ना रक्षणवादी बीजी थी ये द्वितीय पुद्गल द्रव्य का प्रभाव है एक अंगुली में दूसरी अंगुली का अभाव है आंगुली में आंगुली का अभाव है
आत्मा में अदृश्य है, स्वभाव है नया। वचन गुरुदेव। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।